नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। ये शायद हमारे देश के उन तमाम जनता के विश्वास का वो स्तंभ दिवस है जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं। संविधान वो धारणाएं हैं, भारत की आत्मा या लोकतंत्र की आत्मा है, जिसके बगैर हमारा देश ठीक वैसा हो जाएगा जिस तरह एक मनुष्य शिक्षा के बगैर। वास्तव में संविधान ही वो धारणा है जो आपके तमाम जनता के विश्वास को स्थापित रखता है इस लोकतंत्र के प्रति। लेकिन देखिए ना, हम लोग इंसान होकर के भी बरसाती मेढक जैसा हरकत कर जाते हैं। वास्तव में 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, एक बुखार सा चढ़ जाता है, हम लोगों में जोश जुनून भर जाता है। लेकिन इस जोश जुनून में हम क्या कर गुजरते हैं, शायद इसका आभास नहीं होता है। जोश ये कहता है कि एक तिरंगा खरीदें, हाथ में लहराते हुए चलें। आज आर्थिक आज़ादी में जहां लोग सामान्य से सामान्य लोग इतने आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए हैं कि पिताजी बुलेटवा खरीद के दे देते हैं जवान लोगों को और उसमें तिरंगा लगाते हैं वो, लेकिन लहरिया कटकाट करके सारे संविधान की ऐसी की तैसी बजा देते हैं। तो हमको ये सोचना है कि जो तिरंगा जिसका सम्मान हम आज कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो इससे कैसे गणतंत्र स्थापित हो जैसे संविधान की गरिमा रहे। अब देखिए, एक परबत्ता विधानसभा का एक विधायक है, उसने शपथ लिया हुआ है जनता के विश्वास रखने को, लेकिन क्या करता है वो, उसका बाप एक प्रशासनिक अधिकारी था और उसे लोकतांत्रिक जननायक होने का गौरव मिला, लेकिन जन राक्षस बन गया वो। ठीक वैसा ही हम सनातनी धर्म से आते हैं, छाती ठोक कर खाते हैं कि भैया हम सनातनी धर्म से हैं, और सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी। माता सरस्वती विद्यादायिनी है, लेकिन क्या हो गया है इस पर्व को? जिन लोगों को विद्या चाहिए, क्या पूजा उन लोगों तक ही सीमित कर रह गया? क्या उन लोगों ने इस पूजा को हथियार नहीं लिया जिन लोगों ने कभी स्कूल नहीं गए? सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी में शराब पीने के लिए, दारू पीने के लिए, डीजे बजाने के लिए इन लोगों को हाइक नहीं कर लिया उन्होंने? प्रशासन के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी डीजे बजाते ही हैं, शराब पीते ही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोग, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, जनप्रतिनिधि लोग जिनको वोटर पालना है, वो सहयोग करते हैं ऐसे सरस्वती पूजा का। लेकिन नहीं, जो माँ आपको विद्या देती है, जो संस्कृति सिखाती है, शिक्षा देती है, वो कभी नहीं कहेगी कि आप सरस्वती पूजा पंडाल लगा करके अश्लील डीजे बजाइए, अश्लील गाना बजाइए। उन लोगों को जो आपके वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो कभी माता से गुहार नहीं लगाएंगे कि आपको आशीर्वाद मिले। आपको तो शिक्षा का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप बिगड़े हुए बहियात हैं। लेकिन आपके बच्चे को भी कई पुश्तों तक शिक्षा नहीं मिलेगा यदि आप सरस्वती पूजा में मां शारदे का इस कदर तिरस्कार करते हैं। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी का एक साथ आना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि संविधान जिस तरह भारत की आत्मा है, उसी तरह शिक्षा भी मनुष्य की आत्मा है। उसके बगैर मनुष्य पशु समान होता है। अब आपको निर्भर करना है, क्या उस अश्लील गानों के साथ हम पूजा अर्चना करते रहे? यदि ठुमके लगाने के लिए आपको इस तरह से सरस्वती मां को बदनाम करना है, तो आप सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। या फिर उस तिरंगे का अपमान कर, जो इसी 15 अगस्त और 26 जनवरी में आज के बाद इतने वीडियो आएंगे झंडा आचार संहिता उल्लंघन का, जिसमें लोगों की कह नहीं सकते हैं आप, लेकिन हम लोग उसको प्रचारित नहीं करते हैं। तमाम शुभकामनाओं के बाद मैं ये वीडियो इसलिए सिर्फ शूटिंग कर रहा हूं कि वास्तव में हमें जो जरूरत है तिरंगे के सम्मान की, वो नहीं सीखते हैं हम, तो हमारा झंडा लहराने या 15 अगस्त में ध्वजारोहण करने से कुछ नहीं होने वाला है। संविधान की स्थापना आपके अंदर अनुशासन लाने से होगा। उन लोगों को, जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिलती है, उन जिम्मेदारियों को समझने से होगा। ईर्ष्या और द्वेष निकालने वाले कोई नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकते हैं, लोकतंत्र के सिपाही हो ही नहीं सकते हैं। खास करके राक्षस प्रवक्ता वाला आरन सिंह, जो एक बहियात, कुकर्मी और एक प्रकार के कह सकते हैं कि वो जाहिल है जिसने इस लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। प्लीज बचाइए उस राक्षस को। परबत्ता के तमाम जनता से निवेदन है, उस राक्षस का बहिष्कार कीजिए। ये संजीव कुमार विधायक नहीं है,
विधायक होने का तात्पर्य है कि कम से कम आपको 70% 80% का मत मिले, तब आप लोकप्रिय विधायक हो सकते हैं। 2-3 से जीता हुआ एक चिरकुट आदमी जो जनता को चिरकुट करता है, पत्रकार को चिरकुट करता है, वो कैसे विधायक हो सकता है? जो इस गंदगी भरे रूप में किस लोकतंत्र को गंदा करते हुए इतने लोगों को गालियां दिलवाता है, वो कैसा विधायक? मानिए कि योग्यता तो उसमें है ही नहीं, उसको ऐसा बहिष्कार कीजिए कि वो मुखिया में खड़ा होने लायक नहीं रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।